इतनी गर्मी है, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। भाभी आप तो कुछ दिन घर पर थी ही नहीं, 2 दिन से इसी वक्त पर पावर कट हो रही है। अरे इसमें पावर कट की गलती नहीं है। आजकल तो हर घर पर ऐसे समय में 2-3 एसी चलती है। भाभी फिक्र मत कीजिए, अभी आ जाएगी। हर बार का यही हो गया है। देखिए भाभी, नाम लिया और आ भी गई। लेकिन लैंप पोस्ट की लाइट क्यों नहीं जल रही? जलेगी भी कैसे? यहाँ के बच्चे बहुत बदमाश हो गए। मतलब? किसी एक बदमाश बच्चे ने लैंप पोस्ट की बल्ब भी फोड़ दी। बाद में कॉर्पोरेशन वाले आकर बदल कर भी गए थे, पर उसके बाद फिर वही किस्सा। अरे बाबा, चुराना है तो ऐसे ही चुरा लो, खामखा बल्ब फोड़कर परेशान करने का क्या मतलब? स्ट्रेंज, सिर्फ पूरे मोहल्ले को परेशान करने के लिए कोई इतने ऊपर उठकर ऊपर का बल्ब फोड़ कर जा रहा है और किसी को दिख भी नहीं रहा है। रेंज की क्या बात है, ये बदमाश बच्चे भी ना। वो सब ट्रक में क्या है? पता नहीं, कुछ दिन पहले मैंने भी देखा था। अब चलिए भाभी, वरना पिकलू उठ जाएगा। हाँ चलो। धत तेरी, इतनी बरसात अच्छी नहीं लगती। तुम अजीब हो मनी, इतने दिनों से गर्मी है करके तुम चिल्ला रही थी। 2 दिन बरसात हुआ इसीलिए मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो मुझे न्यूज़पेपर दो। ये लीजिए, आप पढ़िए, मैं निकलती हूँ। कल आधी रात को वीरनगर स्टेशन की वेटिंग रूम से 5 किलो RDX पाए गए। पुलिस का कहना है ऐसी RDX और भी जगहों में शहर में है। ये सब पेटियां दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन थोड़े अलग है। ये लाल क्रॉस की वजह से क्या? लेकिन ऐसे लाल क्रॉस तो मैंने कहीं और जरूर देखे हैं। फिर से वही काम। इंसान ही इंसान को खुश नहीं रहने देते। क्या हुआ है चाचा जी? ओह बहू, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। देखो ना, फिर से किसी ने लैंप पोस्ट का बल्ब तोड़ दिया है। ये कल ही नया बल्ब लगा कर गए हैं और आज देखो फिर से किसी ने बल्ब तोड़ दिया। फिर से? क्या देख रही हो बहू? कांच के टुकड़े? उसकी फिक्र मत करो, मैं किसी को बुलाकर ये कचरा साफ करवा दूंगा। कांच के टुकड़े नहीं, मैं वो पत्थर ढूंढ रही हूँ। पत्थर? हाँ चाचा जी, पत्थर से अगर हम बल्ब तोड़ेंगे तो वो कांच के टुकड़े के आसपास ही कहीं गिरना चाहिए, क्योंकि लोगों को परेशान करने के लिए कोई सीढ़ी से इतनी ऊपर चढ़कर बल्ब तोड़ने की कोशिश कोई नहीं करेगा। सही कहा, सही कहा। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा। पता नहीं कौन ये सब शैतानी कर रहा है। आधी रात को सामान आता है और रास्ते में अंधेरा छाया रहता है। अच्छा हाँ, सामान से याद आया, राजीव ने क्या कोई बिजनेस शुरू किया है? कुछ दिन पहले आपके घर में आधी रात को ट्रक में कुछ पेटियां आई थी। अरे नहीं नहीं नहीं, राजीव तो अभी विदेश में ही है और इस उम्र में बिजनेस मेरे बस की नहीं है। ऊपर वाला कमरा मैंने किराए पे दिया हुआ है, कह सकती हो कि वही मेरा बिजनेस है। ओह, इसका मतलब वो सारा सामान आपका नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जो 2 नए किराएदार आए हैं, ये सब उन लोगों का सामान है। ओह, नया किरायादार आया है। वो लोग क्या बिजनेस करते हैं? क्या बिजनेस? वो आजकल वो होता है ना, ऑनलाइन या ऐसा कुछ, वो घर बैठे ही सामान बिक जाता है। ओह, मैं समझ गई। लेकिन क्या वो लोग बेचते हैं? अब वो तो मुझे नहीं पता, अभी अभी आए हैं ना। लेकिन वो लड़के बहुत अच्छे हैं, मेरे बेटे जितनी उम्र होगी। यहाँ की नहीं है, टूटी फूटी हिंदी में बात करते हैं। कहते हैं कि यहाँ बिजनेस करने आए हैं। अच्छा, आपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी ले लिया है ना? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया। मेरा बेटा भी यही कह रहा था, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा है, वो लोग दे देंगे। नहीं चाचा जी, ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया। देश का माहौल अभी थोड़ा सेंसिटिव है। ऐसे समय में हमें थोड़ा और सतर्क रहना होगा। ऐसे समय में किसी भी किरायादार को घर किराए में देने से पहले आपको सारा प्रूफ ले लेना चाहिए और वो सारे ले जाकर लोकल पुलिस स्टेशन में सबमिट करनी चाहिए।
ऐसा है क्या? हाँ। ये सारी बातें तो मुझे पता नहीं थी। दूसरे राज्य से आए हैं, इसलिए क्या तुम्हें शक हो रहा है बहू रानी? मैं कोई मुसीबत में फंस तो नहीं जाऊंगा ना? नहीं चाचा जी, इतनी घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरे राज्य से आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बुरे हैं। मैं सिर्फ सतर्क रहने के लिए कह रही हूँ। हो ही सकता है कि वो लोग काम में बिजी है, इसीलिए फोटोकॉपी देना भूल गए हो। लेकिन जब जरूरत आपको है तो आप खुद ही जाकर उन लोगों से मांग लीजिए। एक बात कहूँ बहू रानी? बोलिए ना चाचा जी। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अजीब सी एक घबराहट होने लगी है। मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी, ये बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ। वो दोनों लड़कों को देखकर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया। तो अच्छा बहू, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो और समझदार भी। तुम अगर मेरे साथ चलती तो। ठीक है, चलिए। अच्छा चाचा जी, इसके ऊपर ही तो आप लोगों का छत है। हाँ। तो क्या छत का दरवाजा हमेशा लॉक रहता है? नहीं, लॉक तो नहीं रहता। हाँ, बस एक कुंडी लगा हुआ रहता है। मतलब कोई भी चाहे तो वो ऊपर जा सकता है। अंकल, कुछ काम है का? हाँ योगेश, मैं कह रहा था कि राजेंद्र नहीं है। इल्ला, अब मतलब नहीं, वो थोड़ा बाहर गया है। वो दरअसल मैं उससे वो आईडी प्रूफ। वो आप लोगों का किस चीज का बिजनेस है? ये इनसे मिलो। ये है मालिनी सेन, हमारी पड़ोसी है। और ये है योगेश पटेल, इसका घर गुजरात में है। मैं कह रहा था तुम लोगों का जो माल आया था उसे देखकर मालिनी को लगा कि मैंने कोई कारोबार शुरू किया है। अच्छा हाँ, वो आपका किस चीज का बिजनेस है ये नहीं बताया। साड़ी गुजरात से लाके यहाँ बेचते हैं। ओह अच्छा, ये बात है। अच्छा, कैसी साड़ियाँ हैं आपके पास? कांजीवरम, कांचीपुरम, गदवाल, पोचमपल्ली सब है। अच्छा, मैं क्या देख सकती हूँ? नहीं, दरअसल आप तो समझ ही रहे हैं कि साड़ियाँ लड़कियों के लिए एक अजीब सी इमोशन होती है। समझ गया मैडम, समझ गया। लेकिन हमारा सारा स्टॉक खत्म हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और दिन मैं आऊंगी। अच्छा चाचा जी, आप जिस काम के लिए आए थे वो इन्हें कहिए। हाँ। तो बेटा योगेश, मैंने राजेंद्र को तुम लोगों का आईडी प्रूफ देने के लिए कहा था। वो क्या तुम दे पाओगे? जी अंकल, अभी लेकर आता हूँ। बेटी के वो निशान बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। पहले भी मैंने कहीं देखा है। तुमने कुछ कहा? नहीं चाचा जी, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। ये लीजिए अंकल, मैंने अपना दे दिया, राजेंद्र आके अपना देगा। हाँ, दो। ठीक है फिर। बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये सब फॉर्मेलिटी है, समझते ही हो तुम। ये सब पुलिस स्टेशन में सबमिट। चाचा जी, आपका वो नया कैक्टस का पौधा मुझे नहीं दिखाएंगे? ओह, मंतोष ने कहा है क्या? चलो दिखाता हूँ। योगेश, अभी मैं चलता हूँ। ओके अंकल जी। वो तुम्हें कैसा लगा बहू? देखकर तो सब कुछ ठीक ही लग रहा था, है ना? आईडी प्रूफ तो एक बार मांगने से ही दे दिया। हाँ, सब ठीक है। कुछ बातों का शक तो मुझे है, पर चाचा जी को बताऊंगी तो चाचा जी अभी घबरा जाएंगे। चलो अच्छा हुआ, तुमने तो बचा लिया। अच्छा चाचा जी, मैं कह रही थी कि आपको इतनी धूप में पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन जाके कॉपीज सबमिट कराऊंगी। तब तो बहुत अच्छा है बहू रानी। इस उम्र में पुलिस स्टेशन का चक्कर काटने का कोई मन नहीं। अब ये लो। हाँ, दीजिए। तो फिर ठीक है, अब मैं चलती हूँ। भाभी, ओ भाभी। ओह मणि, कुछ कहना है क्या? हाँ, आपके फोन का चार्जर मांगने आई थी, पर आपको क्या हो गया है? आप बड़ी अजीब सी क्यों लग रही हैं? कुछ हुआ है, ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती।
पर कुछ अजीब सी चीजें मैं देख पा रही हूँ। कैसी अजीब चीजें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल सुबह मेरी मुलाकात विपुल चाचा जी से हुई थी। तब मुझे पता चला कि उनके घर में 2 नए किराएदार आए हैं। अच्छा, उसके बाद? चाचा जी ने बताया कि वो दोनों ही दूसरे राज्य से आए हैं, इसलिए चाचा जी की बात मानकर मैं एक बार उनसे मिलने गई थी। आसान भाषा में कहूँ तो वो लोग दोनों कैसे हैं, मैं ये देखने गई थी। हाँ, तो क्या देखा? वो दोनों आपको सही नहीं लगे? दोनों से मेरी मुलाकात नहीं हुई, बस एक लड़के से ही मुलाकात हुई जिसका नाम योगेश है। अच्छा, उसके बाद? परिचय हुआ। लगभग उसकी उम्र 30-32 होगी। टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहे थे। बातों को सुनकर लगा कि वो साउथ इंडिया से है। यहाँ तक कि बात करते वक्त रिफ्लेक्शन में गलती से ना की जगह उसने इल्ले भी कह दिया। हाँ, तो इसमें अजीब सी क्या बात है? आपने तो पहले ही कहा था कि वो यहाँ के नहीं है, तो टूटी फूटी हिंदी में उनका एक्सेंट तो होगा ही। हाँ, ये तुम सही कह रही हो मणि, लेकिन उस आदमी का नाम योगेश पटेल है, मतलब गुजराती। उसकी टूटी फूटी हिंदी में दक्षिण भारत की झलक कैसे रहेगी? सही कहा। सिर्फ यही नहीं, गुजरात से साड़ी लेकर आए हैं बेचने के लिए। साड़ी का नाम बता रहे थे कांजीवरम, कांचीपुरम। ये सब तो साउथ की साड़ियाँ हैं। एग्जैक्टली। आपने साड़ियाँ देखी? मैं तो देखना चाहती थी। उसने कहा कि स्टॉक खत्म हो गया है, लेकिन मैंने अपनी आँखों से उसके घर में कुछ पेटियाँ देखी हैं, पर वो सब खाली थी या भरी हुई थी ये मैं नहीं जानती। अरे बाप रे, यहाँ भी पेटियाँ? यहाँ भी पेटी मतलब? अरे, आपने सुबह से न्यूज़ नहीं देखी क्या? इस राज्य के कई जगहों पर RDX से भरी पेटियाँ मिली है। और पुलिस इसकी छानबीन भी कर रही है। ऐसा है क्या? हाँ, आपने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा? वैसी ही पेटियाँ कई जगहों से मिल रही है। हाँ? हे भगवान! क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? कहाँ जा रही शायद हैं? कोई मुसीबत आने वाली है। अभी बात करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। घर में किसी को कुछ भी मत बताना। हेडक्वार्टर में कॉल करो मजुमदार, बैकअप चाहिए। शाम को एक ऑपरेशन है। टिप मिली है जुनारगढ़ स्टेशन में कल्प्रिट नेक्स्ट डिलीवरी देने जाएगा। छोटा रॉकेट को इस बार पकड़ना ही होगा। मैंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है सर। शर्मा लंच करने गया है, उसके लौटते ही मैं जूनागढ़ चला जाऊंगा। सिविल ड्रेस में जाना, वो बहुत चालाक है। ये हमारा लास्ट चांस है। सर, सर, हाँ, सर, एक बहुत जरूरी। ये क्या? आप कौन हैं? अचानक ऐसे केबिन में क्यों घुस आई हैं? I'm very sorry सर, लेकिन हाथ में अभी बिल्कुल भी समय नहीं है फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। इट्स ओके मैम, आप पहले बैठ जाइए। थैंक यू सर। मेरा नाम मालिनी सेन है। मैं आपके पास एक जरूरी टिप लेकर आई हूँ। टिप? ओके मिसेस सेन, आप पहले टिप बताइए। जरूरी है कि नहीं वो हम डिसाइड करेंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी बताइए, हम लोगों को एक ऑपरेशन में जाना है। और अगर मैं उसी ऑपरेशन के बारे में कोई टिप दे पाऊँ तो? मतलब आपको पता है हम लोग किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? आज सुबह से खबरों में दिखाया जा रहा है और पेपर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे तो पता होगा ही। खैर, मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे मोहल्ले में 2 लड़के हमारे पड़ोसी के घर किराएदार बन के आए हैं। उन्होंने बताया है कि गुजरात से साड़ी का कारोबार करने के लिए वो लोग आए हैं। उनमें से एक लड़का है जिनका नाम योगेश पटेल है। उससे मेरी बात हुई है और उसकी बातों से साफ साफ पता चलता है कि वो दक्षिण भारत से है। जरूर उसने अपना नाम भी बदला है। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं सर, उसने बताया है कि उसका साड़ी का कारोबार है, लेकिन एक औरत होने के नाते और साड़ी के कारोबारी के बहू होने के नाते मुझे साड़ियों के बारे में जितना ज्ञान है उससे ये तो पता चलता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है उसका पहचान और उसका बिजनेस दोनों ही झूठ है। उनका ID प्रूफ क्या पुलिस स्टेशन में सबमिट है? नहीं सर, लेकिन मैं लेकर आया हूँ। ये लीजिए, ये लीजिए। मजुमदार, जल्दी से चेक करके बताओ। फॉल्स आइडेंटिटी के बारे में शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके साथ RDX का मामला भी जुड़ा हुआ है? कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनके फ्लैट में कुछ पेटियाँ देखी हैं और उन पेटियों में लाल रंग से क्रॉस निशान बनाया हुआ था। What? रेड क्रॉस? यस सर, एग्जैक्टली जैसे न्यूज़पेपर में तस्वीरें आई थी वैसे ही। फेक आईडी है सर, दूसरे की आईडी में अपनी तस्वीर लगाया है। ओह नो। मजुमदार, गाड़ी निकालो। चलिए मिसेस सेन। चलिए सर। ये है। मजुमदार, ताला तोड़ो। ये सर। ये क्या? अरे
ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बहू रानी ये सब क्या हो रहा है? शांत हो जाइए, मैं आपको सारी बातें आराम से बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि आपके घर में जो दोनों लड़के किराएदार बन के रह रहे हैं, वो लोग शहर में विस्फोटक सामान स्मगल कर क्या रहे हैं। कह रही हो बहू रानी? हाँ चाचा जी, सुबह ही मुझे शक हुआ था, लेकिन उस वक्त मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आपका व्यवहार बदल जाता तो उन्हें शक होता और ये आपके जान के लिए सही नहीं होता। हरी अप। पंची उड़ गया सर। यस, या तो उनका यहाँ पे काम खत्म हो गया है, नहीं तो मिसेस सेन की बातों से उन्हें कोई शक हो गया है। We missed the chance again. तो फिर अब क्या किया जाए सर? पुलिस स्टेशन जाएंगे और जूनागढ़ भी तो जाना है। हाँ, आज जाना तो है, लेकिन उससे पहले रूटीन सर्च भी हमें कर लेना चाहिए, शायद कुछ मिल जाए। ये सर। डैड, सब खाने की दुकान की रसीद है। कुछ मिला मजुमदार? नहीं सर, वो लोग हर दिन बाहर से खाना मंगवाते थे, उन सब का ही बिल है और कुछ भी नहीं मिला सर। लेकिन मुझे मिल गया है। क्या मिला है मिसेस सेन? पब्लिक बस के टिकट का रसीद, ये देख लीजिए सर। आजिमाबाद जाने की टिकट है, आज शाम का ही बस है। ओह माय गॉड, आजिमाबाद मतलब वो तो बॉर्डर के नजदीक है। हाँ, अगर वो लोग उस पार चले गए तो कभी हमारे हाथ नहीं लगेंगे। सत्यानाश। सत्यानाश तो हो गया विपुल जी, लेकिन आपके जैसे नागरिक अगर इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लेते ना, तो अब तक वो कल्प्रिट हमारे कब्जे में होता। दरअसल वो लोग इतने अच्छे बन रहे थे कि क्या आपने बिना आईडी प्रूफ मांगे उन लोगों को रहने दे दिया? मैं ये सब कैसे समझता बताइए? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। समझने की जिम्मेदारी तो हमारी है, लेकिन उसके लिए समय पे हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम बच्चों को समझाते हैं कि किसी अनजान आदमी से बात मत करो, लेकिन खुद क्या करते हैं? हम एक अनजान आदमी को अपने घर में लेके आते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। वो दरअसल मैं जानती हूँ आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर आप सोचिए चाचा जी जिस जनरेशन के इंसान हैं, उस जनरेशन के लोग कभी भी किसी पर इतनी आसानी से शक नहीं करते हैं, लोगों पर पूरे दिल से भरोसा करते हैं। लेकिन चाचा जी, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जनरेशन आपका नहीं है। सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया में हमेशा ये कहा जाता है कि किसी अनजान व्यक्ति पर इतनी आसानी से भरोसा मत करें। आपको थोड़ा और सावधान होना चाहिए था। हाँ बहू रानी, तुम सही कह रही हो, गलती तो मुझसे हुई ही है। एनीवेज, मजुमदार, वो फोटोकॉपी चेक करते वक्त जो सॉफ्ट कॉपी रखा था, वहाँ से उसकी तस्वीर हर स्टेशन में सर्कुलेट करने के लिए बोल दो। और आज रात हम जूनागढ़ नहीं, सेंट्रल बस स्टैंड पे जाएंगे। चलो। रुकिए सर, अगर इस फोटो को आप सर्कुलेट करेंगे तो असली कल्प्रिट को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा आईडी का जेरोक्स कॉपी दीजिए। ये तुमने क्या किया बहू रानी? उसके चेहरे पे तो दाढ़ी नहीं थी। आज सुबह तक दाढ़ी नहीं थी, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर अब उसकी दाढ़ी आ जाएगी। मतलब? क्यों, आप लोगों को कमरे में स्पिरिट गम की खुशबू नहीं आ रही? मुझे तो आ रही है। हाँ, आ तो रही है, लेकिन उससे क्या? नाटक पार्टी स्पिरिट गम से नकली दाढ़ी मुंह चिपकाते हैं, मतलब इन लोगों ने भी ऐसा ही किया है। आपने एक बार देखा और इतना सब कुछ पता चल गया आपको, और मोहल्ले वालों के नाक के नीचे से इतनी सारी पेटियां आ गई और किसी को पता भी नहीं चला। मोहल्ले वालों की गलती नहीं है सर, किसी को पता ना चले इसलिए उन लोगों ने बार बार लैंप पोस्ट की बल्ब फोड़ दिया करते थे। क्या कह रही हो बहू रानी? वो लोग बल्ब फोड़ देते थे? हाँ चाचा जी, आधी रात को छत पे जाकर
उस डंडे की मदद से वो लोग बल्ब फोड़ देते थे। कम से कम मेरा कैलकुलेशन तो यही कहता है। हाँ सही है, ऐसा तो हो सकता है। नहीं, हो सकता नहीं है, ऐसा ही हुआ है। इश, मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? ओके मिसेस सेन, अभी हम निकलते हैं। अगर आप नहीं होते तो ये केस इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होता। अब हमें उस कल्प्रिट को पकड़ना होगा। सर, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आप लोगों को इस ऑपरेशन में मदद कर सकती हूँ। दरअसल मैंने अपराधी को करीब से देखा है ना, इसलिए अगर वो आसपास कहीं होगा तो मैं चाल ढाल से पहचान लूंगी। आप लोगों की थोड़ी और मदद हो जाएगी। टेक्निकली नहीं जा सकते मैडम, लेकिन सेंट्रल बस स्टैंड पे कोई भी जा सकता है। एक सिविलियन के तौर पे अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे। और इससे अगर आप पुलिस की किसी तरह मदद कर पाई तो एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे भले के लिए ही होगा। थैंक यू सर। वो रहा अजीमाबाद के पास। कल्प्रिट आसपास ही होगा, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, उससे शक हो सकता है। वैसे भी वो आपको पहचानता है, समझिए? ओके सर। नहीं, इस बस में तो नहीं है। इसका मतलब क्या वो लोग इस बस में नहीं जाएंगे? उन लोगों को क्या कुछ पता चल गया है? ये तो योगेश है, दूसरे बस की तरफ जा रहा है। ओह नो! क्या हुआ मिसेस सेन? उन लोगों ने प्लान चेंज किया है। मैं उनका पीछा करती हूँ, आप मेरे पीछे आइए। वो आतंकवादी वहीं पर बैठा है। ये बस आजिमाबाद नहीं जाती है। कौन? वही साड़ी का कस्टमर। अब चुपचाप बस से उतर जाओ, नहीं तो गोलियों से मैं तुम्हें छलनी कर दूंगी। मैंने कहा ना उतरो। इंस्पेक्टर साहब! छोटा बुलेट। अरेस्ट हिम इंस्पेक्टर। अगर हिलोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। You are absolutely amazing, मिसेस सेन। वरना छतरी को बंदूक बना के आतंकवादी को पकड़ना कोई आम बात नहीं है। आप? यस, मैं आपसे साड़ी खरीदने के लिए ही तो यहाँ पर आई हूँ। मगर कांजीवरम साड़ी अगर खरीदूंगी तो साउथ की साड़ी ही खरीदूंगी, गुजरात की नहीं। ये काम आपने अच्छा नहीं किया। लॉकअप में डाल के ऐसा ट्रीटमेंट दूंगा कि अच्छे बुरे की फर्क ही भूल जाओगे। हुजुमदार, ले चलो इसे। हाँ, अरे चल चल। सच में मैडम, आप जैसे लोगों को ही शायद सुपर कॉप कहते हैं। अगर आप नहीं रहती तो इतने बड़े क्रिमिनल को हम इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाते। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंस्पेक्टर।